गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल आर फाइन, दैट्स गुड। चलिए हम अब नए अध्याय में घुसते हैं। नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा कि अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं 8-10, इनके आप मीनिंग याद कर लेना। मैं एक एक करके बोलता हूं आपके सामने। डायरेक्ट मीन्स सीधा, इनवर्स मीन्स प्रतिलोम या उल्टा। प्रतिलोम या उल्टा, एक बढ़ता तो दूसरा घटता, उसको बोलते हैं इनवर्स। प्रोपोर्शन मीन्स समानुपात। समानुपात, प्रोपोर्शन मीन्स समानुपात। रेशियो मीन्स, नहीं अगला आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है समानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। डायरेक्टली का मतलब जैसे कोई x बढ़ेगा और साथ में y भी बढ़ता है तो उसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती के निशान होता है। ये डायरेक्ट समानुपाती। और इनवर्सली का ये होता है x बढ़ता है तो y घटता है, तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। इसको ध्यान रखना बच्चों। अगला आ गया रेशियो। रेशियो में तो अनुपात होता ही है। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, इंक्रीज। डिक्रीज मीन्स घटाना। वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर, जैसे खड़ा एकदम बिल्कुल लंबवत, ये वर्टिकल है। खंबा है ना, खंबा 90 डिग्री कोण बनाते, इसको बोलते हैं वर्टिकल। हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। मैप मीन्स नक्शा या मानचित्र हो गया। तो ये सारे आप स्पेलिंग समेत याद कर लेना, आपके बड़ी कक्षाओं में ये काम आएगा। जब आप 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स लेंगे, या जब कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जाएंगे वहां आपको अंग्रेजी में ही गणित पढ़नी पड़ेगी। तो कुछ एक शब्द आपकी गणित अंग्रेजी मीडियम से आपके दिमाग से खोप निकल जाएगा बच्चों, याद कर लो। अब प्रश्नावली में घुसने से पहले कुछ चीजें आपकी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। हमारे दैनिक जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक चीज बढ़ती हो तो दूसरी घटती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे बैंक में आपने कुछ पैसा जमा किया तो पैसा ज्यादा है तो ब्याज भी ज्यादा आएगा, एक तो ये बढ़ेगी। दूसरी चीज समय ज्यादा है तो समय के साथ ब्याज भी बढ़ेगा। तो ये एक डायरेक्ट यानी सीधा समानुपात है, सीधा अनुपात है। दूसरी चीज, आप जब कभी गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी की अगर स्पीड ज्यादा है, रफ्तार ज्यादा है तो समय कम होगा। तो यह समय कम होगा, यानी स्पीड बढ़ेगी तो समय घटेगा। ये दूसरे, ये क्या है, प्रतिलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपात। एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी तो व्युत्क्रमानुपाती, या प्रतिलोम मतलब उल्टा, एक बढ़ती तो दूसरी बढ़ती। अब जैसे मान लो एक कोई खंबा है, ये खंबा मैंने ले लिया, ठीक है, और खंबे की ये सूरज यहां पे है, सूरज यहां पे आ गया बच्चों। तो इस खंबे की छाया, ये छाया है और ये खंबे की लंबाई है। अब बच्चे इसी समय उसी वक्त मान लो खंबे की लंबाई बढ़ा दी हमने, खंबे की लंबाई बढ़ा दी तो छाया की लंबाई भी बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। मान लो सूरज यहाँ है तो लंबा खंबा है तो छाया की लंबाई, छाया भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये सीधा अनुपात है या समानुपाती है। समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। कुछ चीजें ऐसी होगी। और भी आपकी किताब में लिखा है। अच्छा, जब कभी कोई हमें काम करना है, आपके खेत में काम करना है, गेहूं कटवाना है, तो जब हम मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो दिनों की संख्या घट जाएगी। तो कुछ चीजें कभी बढ़ती है कुछ घटती है। एक के दो चीजों का संबंध होगा। कभी कभी एक चीज बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी चीज भी या दूसरी राशि भी बढ़ती है। कभी एक राशि घटती है तो दूसरी राशि भी घट जाती है। तो 13.1 में हम लोग एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, उस तरह का हम अध्ययन करेंगे बच्चों, उस तरह का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 13.1 शुरू करने से पहले मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं, उसमें सारे प्रश्न कैसे होंगे इस चीज को आप ध्यान से समझना। पूरी प्रश्नावली 13 आपको चुटकी में हो जाएगी, चुटकी में। मान लो आपके पास एक कार है जिसमें ये एक तरफ तो पेट्रोल का खर्चा है और उसमें दूरी तय की हुई, यानी 4 लीटर
पेट्रोल अगर उसमें आपने खर्च किया तो 60 किलोमीटर गाड़ी चली जाएगी। उल्टी बात करें तो 60 किलोमीटर अगर आप चलाओगे हो तो 4 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाएगा। फिर अब ये आपको यहां पे या तो लिख देगा कि भाई समानुपाती है, वरना आपको चेक करना है कि कोई दो चीजें पूरी देगा। समानुपाती है ये आप चेक कर लो, ये बटा ये, देखो इनको पेट्रोल को x मानना और नीचे वो दूरी y मानना, ऊपर वालों को x ले लेना। आप क्या करना, इसको x1 लेना, इसको x2 मान लेना, इसको क्योंकि x दिया है ना, इसको x3 x4 कुछ भी मान सकते हैं, x5 x6 मान लेना। नीचे वालों का आप ले लेना x1, तो इसके नीचे वाला y1 ले लेना, ये y2 है, y3 है, y4 है, x4 वाला y4, y5 जो भी जितना भी चलेगा। अब यहां पहले तो चेक करना है कि क्या ये समानुपाती है। आप x1 में x2 को भाग लगा, वो x1 में y1 का भाग लगा दो, या x1 बटा y1 बराबर, आप ये चेक कर लो, ये वाला चेक कर लो, x जो दिया हुआ है ना ये पूरा दिया हुआ, ये भी पूरा दिया हुआ करना, ये x3 बटा y3 हो गया। अब चेक करो ये कितना 4/60 और इधर हो गया 12/180, ये कटेगा 4 1 जा 4, 4 4 1 का 4 और 15 चौका, तो ये हो जाएगा 1 और 15, ये हो गया 1/15 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 180 है ना, 12 1 का 12 और 12 15 180, ये भी 1/15 हो जाएगा। मतलब ये हर बार आप इसको इससे भाग लगाएंगे, इसको इससे भाग लगाएंगे, सभी का अनुपात समान है, इसलिए तो बोले समानुपाती, यानी समान अनुपात वाली। आप उल्टा भी कर सकते हैं, 60/4 180/5 तो 15/1 15/1 आएगा, दोनों चीजें ध्यान रखना। अब ये तो हमें चेक कर लिया कि राशियां समानुपाती है कि नहीं, सभी अनुपात से माना जी, बाकी इसने दिया नहीं। अब बच्चों आपको मान लो ये करना है, पूछेगा 4 लीटर में 60 लीटर गाड़ी गई है तो 8 लीटर में 4 लीटर में 60 किलोमीटर गाड़ी ने दूरी तय की है तो 8 लीटर में कितनी जाएगी। यहां ऐसे करना, एक तो जो चीज दी हुई है उसको लिखना, इसको x1 y1 हल कैसे करना ध्यान देना, इसको x1 y1 बराबर x2 y2 करना, मान रख दो 4/60 x2 8 है और y2 हमें पता करना, या y2 हो गया, y2 लिख सकते हैं आप, इधर y2 लिख देना, ये अंदर लिख देना चलेगा। अब गुणा करो, वज्र गुणा करो 4y2 बराबर, या 4y2 इधर क्या करना 8 × 60 करना, अभी 8 से 480 मत करना, तो y2 का मान कितना आएगा 8 × 60/4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2 × 60 120, यानी यहां पे 120 उत्तर आएगा आपका। अच्छा, आपको बहुत सारी चीजें पता करनी होगी, ओके। अब ये तो दे दिया, यहां कितना हो गया, यहां 15 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, फिर वही कहानी मैं यहां कर दूं x1/y1, ये पहले वाला मान लेना, ये 4 है ना, बराबर x4/4 y। यहां ऐसा ध्यान रखना, 1 का 1 4 का 4, 1 के नीचे 1 2 के नीचे 2 डालना समानुपाती में, और उसमें उल्टे वाले में अलग होगा 1 का 1, तो उसमें कुछ मामला उल्टा हो गया x1/। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हैं आप x1/x2 भी कर सकते हैं, y1/y2 भी, बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक। हाँ, तो ये कैसे करेंगे, सीधा 1 के नीचे 1, 4 का 4 1 का 1, सीधा है सीधा, तो ये x1 y1 हमारा 4/60 हो गया, और ये x4 तो हमें 15 दिया हुआ है, और यहां पे कितना होगा y4, कितना होगा y4 बराबर 15 × 60। बच्चे ध्यान दे, y4 बराबर 15 × 60/4 हो जाएगा, ये कट गया 15 चौका 60, और ये कितना 15 15 225 किलोमीटर हो जाएगा, y 225 किलोमीटर। ये बात समझ में आ रही नहीं यहाँ पे आपको, सबको आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैं एक और चीज बता दूं, मान लो आपको ये पता करना है, ऊपर वाला कुछ भी नहीं, डरना नहीं है, तो हम करेंगे वापस। तो ये कितना आया 225, कहां होगा 225, y4 कहां, ये वाला 225 यहां पर, जो गोला है वो हमने किया है। अब मान लो ये करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं फिर वही कहानी जो दिया हुआ है,
x1 बट्टा y1 बराबर, ये करना है x5 बट्टा y5, x1 कितना है 4/60, 4/60, x5 है और y5 300 दिया बच्चे, यानी ये भी किलोमीटर है। तो वजन गुणा ऐसे करो, 60 इंटू x5 बराबर 4 इंटू 300, बातें समझ मारी। तो x5 बराबर ये 5 नंबर है, 4 इंटू 300 बट्टा कितना हो जाएगा 60, या कितना आना चाहिए, ये 50 हो गया, ऊपर 6 से कटा, 6 पानिया 30, 50, ठीक है, 6 पंजा। व्हाट हैपेंड हियर, 64 4 इंटू 300, चेक कर लो यहां पे कितना हो जाएगा 300, तो यहां कितना हो जाएगा, चेक करो वापस। हाँ ठीक तो है, 4 5 जा 4 5 जा, यानी 4 इंटू 5 यानी 20 क्या है लीटर, तो यहां 20 आ जाएगा आपका, इधर 20 भर सकते हैं, ये बोले वाला है ना, इस प्रकार ये भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, यहां भी आ जाएगा, या 30 उत्तर आएगा, चेक कर लेना। तो इस प्रकार सारे सवाल आप कर सकते हैं, सारी चीजें ध्यान, एक दिया हुआ ले लेना, दिया हुआ, बस आपके उत्तर आ जाएंगे। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, स्क्रीन पर देखिए बच्चों, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है, आप पर्दे में देखिए, मैंने यहां पे डाल रखा है, 4 घंटों तक 60 रुपया, 8 घंटों तक 100 रुपया, 12 घंटों तक 140 रुपया, 24 घंटों तक 180 रुपया। जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, सीधा सीधा अनुपात है कि नहीं है। आप क्या करना, सीधा मैं बताऊं आपको, इनको तो आप ले लेना x1, इनको x वाली राशियां ले लेना, इनको ले लेना y राशि, दो तरह की राशियां, एक तो समय है और एक शुल्क है, तो ये x1 y1 हो जाएगा। तो यहां मैं बताऊं x1 y1 बराबर कितना, 4/60, ये जब काटोगे तो 1/15 आ जाएगा, आगे। फिर ये आ जाएगा अगला x2 y2, ये x है तो वो कितना 8/100, 8/100 जब कटेगा ये हो जाएगा, 4 से कटता है, 2 चौका 8, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 2/25। आप उल्टा भी कर सकते हैं, 15/1 भी कर सकते हैं, 25/2 भी कर सकते हैं, कोई समस्या फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसा लेना तीसरा वाला, x3/y3, x3 है 12 और 140 हो गया, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 35 चौका 140, 3/35 हो गया बच्चों। 24/x4/y पर आराम से चेक करना, आप उल्टा भी कर सकते हैं, 35/3 भी कर सकते हैं, इनको x और इनको y भी मान सकते हैं, शुल्क ऊपर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 24/180, अब ये 12 से कटता है, 12 दूना 24 और 12 15 180, 2/15 15/2, तो साफ साफ है, इसलिए जल्दी से लिखना, स्पष्ट है कि ये x1/y1, x2/y2, x3/y3, x4/y4, ये कोई भी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए दी गई राशियां प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात में, ये आपको लिखना, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। समझ में आया, सारे सबका अनुपात सेम होना चाहिए, इसको लिख लो, नोट कर लो। सवाल नंबर दूसरा देखिए, बड़ा काम का सवाल, एक पेंट के मूल मिश्रण या बेस के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है।
यहां देखो लाल रंग के पदार्थ ये जो है इनका भाग है, और इसके अंदर मूल रंग का 8 भाग था, तो लाल रंग 1 मिलाया था। अब यहां पे आपको मालूम करना, देखो बच्चों आप ऊपर वाले x ले लेना, नीचे वाले को y ले लेना। तो इसको x है तो ये x1 x2 x3 x4 x5, y1 y2 y3 y4 y5। तो ये सिंपल चीज मैं अगर यहां आपके लिए x1 लिख दूं तो ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है, ठीक है, और ये x3 है तो ये y3 है, ये x4 x5 तो y4 y5। ये आपको दिख रहा नहीं दिख रहा बताओ, फॉन्ट साइज ओके और नॉट, ये ठीक है। अब देखो ये देगा चूंकि दी गई राशियां लिखा है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा चूंकि दी गई राशियां समानुपाती है। यहां लिखिए चूंकि दी गई राशियां समानुपाती है, यहां लिखना ये हर बार लिखना दी गई राशियां समानुपाती है। इसलिए पहले इसको y2 कर लें, इसलिए x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 कितना 1/8 बराबर 4/y2 4/y2। वजन गुणा कर लो ऐसे, y2 इंटू 1 y2 बराबर 4 इंटू 8 बराबर 32। तो यहां 32 लिख दो, यहां पे 32 लिख दो बच्चों। ये 32 मैं गोला कर देता हूं जो आपने मेहनत करके प्राप्त की, दिस इज 32, ठीक है ओके। अब आ जाओ वापस, अब ये करते हैं हर बार हम x1 जो दिया है x1 बटा y1 बराबर, तो ये इसमें y3 पता हो जाएगा। इसके लिए x1 बटा y1 यानी यहां क्या होगा x3 बटा y3, यहां x4 बटा y4 हो जाएगा। इसमें x1 बटा y1 बराबर x5 बटा y5, जो दिया हुआ वो यूज करना, बाकी नहीं करना। तो x3 y3 कितना है, x1 y1 1/8 हो गया सभी में, x3 हमारा 7/y3 आप वज्र गुणा कर लिया है, y3 बराबर 7 इंटू 8 यानी y3 हमारा हो गया 56। तो यह हो जाएगा, बाद में भर देंगे। ये फिर वही कहानी, ये 1/8 बराबर x4 बटा x4 कितना है, दिस इज 12 12 हो गया बटा y4, वज्र गुणा क्या है y4 बराबर 12 इंटू 8, अब 12 8 96 बराबर 96। सिमिलरली ये भी 1/8, बहुत आसान, 1/8 बराबर x5 तो 20 बटा y5, वज्र गुणा कर दो ऐसे, तो y5 बराबर 8 इंटू या 20 इंटू 8 कितना हुआ, 20 8 160, तो 32 56 96 108। या भर सकते हैं, यहां भर दो 32 56 भर दो, भर सकते हो 56 या 96 भर दो, एंड यह हो जाएगा 160 160। ये हमारे उत्तर, इसको लिख लो, बढ़िया मजेदार, 32 56 96 160। ऑलराइट नोटेड, शाबाश। सवाल नंबर 3 ये रहा आपके सामने। प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। यहां देखो एक भाग में 75 ml, ऐसे ही आप सारणी बना लेना। तो मूल मिश्रण का 1800 ml में कितना लाल रंग मिलेगा। यहां पे x और y लेना, इसको x1 y1 ले लिया, ये x1 y1 आप लिख देना थोड़ा हल्का सा, तो ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2। बच्चों ध्यान रखो, तो सीधा करेंगे, ये लिखना दी गई राशियां समानुपाती है, इसलिए x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। सीधा यार, इसके नीचे ये उसके नीचे, फिर मान रख x1 1 है, y1 75 है, ये कितना है पता नहीं है, x2 है, y2 1800 है। वज्र गुणा करो, पहले इसको कर लो, 75 x2 बराबर 1800 और x2 बराबर 1800
बट्टा 75, 5 से काटोगे ये तो हो जाएगा 15 5 या 75, और 36 पंजे 180, एक जीरो फिर लगा दो। अब 15 का भाग लगा दो इसमें 360 में, 15 दूना 30 और चौका 60 यानी 24 आ गया, बराबर 24 भाग 24 उत्तर कर दो आप, समझ में 24 भाग कर दो। यहां 24 लिख सकते हैं, यू कैन राइट 24 या 24 लिख दो आराम से, ठीक है ना। इसको x2 यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और लो 24 भाग उत्तर नोट करो, बहुत ही आसान, बहुत छोटा सा सवाल था। ऐसे सवाल आपके आते हैं। अगला सवाल देखो, स्क्रीन पे देखिए आप लोग, सवाल नंबर 4। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? सीधी सीधी बात, एक तरफ बोतलें लिखना, एक्स लिखना और समय लिखना वाई घंटों में। जो दिया हुआ है दोनों राशियों में एक राशि x1 दूसरी y1 लिख देना। फिर ये x2 y2 6 घंटे दिया है और 5 घंटे दिया है, एक राशि बोतलें अज्ञात है। चूंकि दी गई राशियां समानुपाती है इसलिए x1 बट्टा x2 बराबर x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2, ये हर बार लिखना है। अब लिखो 840 बट्टा 6 बराबर x2 बट्टा 5, वज्र गुणा कर लो, 6x2 बराबर 5 गुणा 840 हो गया। x2 बराबर 5 गुणा 840 बट्टा 6, आप 14 का भाग जाता है, ये 140 से करता है, ये बनता है 5 इंटू 140, ये कटेगा 140 से करता है। अब 14 5 या 70, 14 को 5 से क्या 70 आ गया, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, तो इतनी बोतलें भरेगी, इतनी बोतलें हमारा उत्तर हो जाएगा। लिख लो, x2 यहां लिख दो चाहे उत्तर लिख दो, बढ़िया। समझ में आ गया सभी को, शाबाश। 5वां सवाल यह आपके सामने, स्क्रीन पे देखिए। एक बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। देखो आवर्धन क्या, आवर्धन में कितना गुना बढ़े, आवर्धन 2 का मतलब 2 गुना, आवर्धन 4 का मतलब 4 गुना, तो 50,000 गुना उसका बढ़ाया आवर्धन को, तो उसकी लंबाई जब फिर मापेंगे ना तो वो 5 सेंटीमीटर हमें दिखाई देगी। जैसा कि चित्र में दिखा, हमने चित्र नहीं दिखा। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? वास्तविक लंबाई कब होती है? जब उसको बढ़ाया ही नहीं गया, आवर्धन किया ही नहीं गया, मतलब आवर्धन 1 गुना है, जितना है उतना ही रखा गया, तो मतलब वहां पे मैं आवर्धन को 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां आपको भरना पड़ेगा। फिर बोला यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? तो यहां फिर खाली छोड़ दे, ठीक है बच्चों। तो यहां पे मैं बताऊं, ये हमारा x1, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। थोड़ा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आवर्धित, मान लो उसकी वास्तविक लंबाई y2 है, ठीक है, यहां लिख देना माना वास्तविक लंबाई, पूछा ना वास्तविक लंबाई y2 है, ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो तो ठीक है। तो यहां रखेंगे 50,000 बट्टा 5, पहले ये करेंगे y2, या y2 लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 बट्टा 5 बराबर x2 हमारा 1 है और ये हमारा y2 मालूम नहीं। अब करेंगे, उल्टा करेंगे, तो 50,000 y2 बराबर 5, बच्चे ध्यान रख, तो y2 बराबर 5 बट्टा 50, 1 2 3, अब कटेगा तो 1 बटा 10,000 हो जाएगा। यहां हम कितना लिखते हैं इसको, ये लिखेंगे 1 बटा 10 की घात 4 हो गया, तो ऊपर गया ये हो जाएगा 10 का पावर -4 सेंट, ये क्या सेंटीमीटर, तो वो सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। तो उसकी वास्तविक लंबाई ये होगी।
अब आगे बढ़ते, यहां करते हैं। नंबर 2 में यदि आवर्तन 2000 गुणा है तो आवर्तित लंबाई पूछा है। सेकंड में x1 बटा y1 बराबर x3 बटा y3, तो हमारा y3 या बड़ा लिख दो, y3 कोई दिक्कत नहीं, y3 या बड़ा लिख दो, डरने की जरूरत नहीं। वो हमारा 50,000 बटा 5 आया, x3 हमारा 20,000 बटा y3 है, चिंता मत कर प्राणी। 50,000 y3 गुणा कर 5 गुणा 20,000। अब y3 कितना हो गया, 5 गुणा 20,000 बटा 50,000। ये लो, काट डाल काट डाल काट डाल काट डाल काट डाल, तो कितना आया, 2 सेंटीमीटर। ये उत्तर हमारा। तो वास्तविक लंबाई यहां लिख देना, तो वास्तविक लंबाई 10 की पावर -4 सेंटीमीटर और 20,000 गुणा आवर्तन करते हैं तो आवर्तित लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ रहा है? बढ़िया। ये दोनों उत्तर नोट कर लो, दोनों लिख लो बढ़िया सा। सवाल नंबर 6 देखिए, ये रहा आपके सामने। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा, मस्तूल होता है जहाज के ऊपर जो होता है ना, फोटो देखा है, जिससे हवा के सारे या वो पतवार से जहाज आगे बढ़ता है। 9 सेंटीमीटर ऊंचा मॉडल में, ओनली मॉडल की बात करें, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। तो मॉडल हम छोटा ही बनाएंगे। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी, यहां ऐसा बना दिया। एक तो मॉडल का माप है और ये वास्तविक माप है। तो ये चीज तो जरूर लिखना कि चूंकि दी गई राशियां समानुपाती है, इसलिए x1 बट्टा y1 x2 बट्टा y2। यहां x1 आप लिख सकते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, लिख दो। क्या लिखा है, मान लो, पूछा क्या, जो भाषा पूछी है, मानो मॉडल की लंबाई, मान लो मॉडल की लंबाई, मॉडल है ना, x2 सेंटीमीटर है, बस। फिर उसके नीचे लिखिएगा। अब x1 बटा y1, इसका मतलब 9 बटा 12 बराबर x2 बटा 28, सीधा। तो ये कितना हो गया, 12x2 वज्र गुणा क्या, 9 गुणा 28, 25। समझ में आ रहा है? x2 बराबर 9 गुणा 28 बट्टा 12, 3 से काट, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये कटा, वापस लिख दूं 3 इंटू 28 बट्टा 4, कटा 4 एका 4, 7 चौक 28, तो 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21। क्या 21 सेंटीमीटर। ये उत्तर लिख लो, 21 सेंटीमीटर है। 9 का 12, 21 का 28, थोड़ा ध्यान रखना, लिख लो बढ़िया सा, इंपॉर्टेंट सवाल नोट कर लो। सवाल नंबर 7 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। मान लीजिए 2 केजी चीनी में 90 लाख क्रिस्टल है। 90 लाख मतलब 9 इंटू 10 का पावर 6, 9 के ऊपर 6 जीरो है। निम्नलिखित चीनी में इसके कितने क्रिस्टल होंगे, 5 केजी और 1.2 केजी। तो यहां 2 किलो में 9 इंटू 10 का पावर 6 क्रिस्टल है, तो चीनी की मात्रा को x ले लिया, क्रिस्टलों की संख्या को y ले लिया। बच्चों फिर आपने देखो 5 किलो में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 किलो में कितने क्रिस्टल होंगे। चीनी के दाने जो है ना, क्रिस्टल बहुत छोटी चीज होती है, आप रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। तो इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको मैं y2 ले लूं, इसको y3 ले लूं। तो आप लिख सकते हैं y2 एंड y3 सारणी अनुसार, y2 एंड या y2 और y3 सारणी के अनुसार है। अब लिख सकते हैं सारणी के अनुसार है, सारणी के अनुसार मान लिया है, मान लो, लिखो माना, ठीक है। 5 किलो में y2 है, तो पहला भाग हम करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। पहला भाग
क्या करेंगे, 2/9 इंटू 10 का पावर 6 बराबर 5/y2। तो वज्र गुणा कर लेंगे, 2y2 बराबर 5 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 6 हो गया। अब y2 हो जाएगा हमारा 5 इंटू या 9, मैं इसको कर दूं 45 इंटू 10 का पावर 6 और ये उधर हो जाएगा बाई 2। तो 45 में 2 का भाग दिया तो 22.5 गुणा 10 का पावर 6 हो गया। अब यहां पॉइंट जो एक देखो स्टैंडर्ड है, आपने पढ़ा था 12वीं प्रश्नावली में, मानक रूप में कैसे लिखते, पॉइंट को इधर खींचो तो 2.25 गुणा 2.25 गुणा पॉइंट एक इधर खींच कर तो एक और बढ़ गया 10 का पावर 7। ये उत्तर हो गया क्रिस्टल। इतने क्रिस्टल हो गए, इतना क्रिस्टल है। ये बात समझ में आया? लिख रहा इधर दिख रहा नहीं दिख रहा, इतने क्रिस्टल है, विजिबल क्लियर कर दिख रहा तो मैं नीचे लिख सकता हूं, इतने क्रिस्टल है, क्रिस्टल एक पुत्र के। अब आ जा भाग 2 में, हम फिर लिखेंगे x1 बटा y1 बराबर ये x1 y1 ये x2 और ये x3 हो गया। ठीक, x3 बटा y3 ये हमारा 2/9 गुणा 10 की पावर 6 बराबर 1.2 गुणा बाई y3। तो ये हो जाएगा 2y3 बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 का पावर 6। ये कितना हो जाएगा, तो मैं वहां पे लिख दूं y3 बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 का पावर 6 बट्टा हो जाएगा 6, 2 इधर आ गया, 2 को इसे भाग दिया तो 0.6 गुणा 9 गुणा 10 का पावर 6। अब बच्चे 6 नंबर 54 गुणा 10 का पावर 6, तो पॉइंट कहां लगेगा, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद यहां लगेगा। इतने क्रिस्टल हमारे, इतने क्रिस्टल होंगे। ये आपका उत्तर है, बढ़िया लिखो। ठीक है, पहले भाग का ये उत्तर, दूसरे भाग का ये उत्तर हो गया। नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी करो। सवाल नंबर आ गया 8वां, ये रहा आपके सामने, स्क्रीन पे देखिए, मैं किताब में पढ़ रहा हूं। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? पहले ऐसा बना लो, आप हर प्रश्न ऐसा बनाएंगे। मानचित्र में दूरी वो y लिख दो और वो सेंटीमीटर दे रखी है, वास्तविक दूरी वो x है और वो किलोमीटर दे रखी है। मानचित्र में 1 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर है। तो वास्तविक दूरी 72 किलोमीटर है तो मानचित्र में कितनी होगी मैं बताऊं। यहां पे आप एक बार लिखना, मान लो मानचित्र में दूरी वो कितनी, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो मानचित्र में दूरी x2 लिख लो। अब चूंकि दी गई राशियां समानुपाती, ये लाइन तो आप हर सवाल में लिखेंगे जब समानुपाती होगी, तो अगली प्रश्नावली में व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे। इसलिए x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 1/18 बराबर x2 बटा 72। वज्र गुणा कर लो, 18x2 बराबर 72, तो x2 बराबर 72 बट्टा 18, 18 चौक 72, 18 चौक तो 4 सेंटीमीटर इसका उत्तर है। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल लगता है मुझे। नोट करो, लिखो, सुंदर सुंदर लिखो। 9th क्वेश्चन, 9वां सवाल ये रहा आपके सामने, मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप स्क्रीन पे देखिएगा। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर खंभा, देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का मैं 5.6 मीटर लिख सकता हूं। ऊर्ध्वाधर खंभे
कि छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर मीन 3.2 मीटर, ये मीटर में लिख दिया, मीटर। 100 का भाग लगा दो ना, 560 में 100 का भाग लगा दो, ठीक है, तो 5.6 आ गया, 320 में 100 लगाओ तो मीटर बन जाएगा, सेंटीमीटर में हो गया। ओके, उसी समय पर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात करो। तो 10.5 खंभा है, उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया 5 मीटर, तो जिसकी छाया 5 मीटर। अब देखो यहां पे मैं x1 लिखूं और यहां y1 लिख दूं, कोई समस्या नहीं। ये x2 है, ये तो मोटा सा y2 है, ये मोटा सा x3 है, तो ये y3 छोटा सा लिख दो। बच्चों ध्यान रखो, आपको दो पूछा है, आपको छाया की लंबाई पूछी है और एक खंबे की। तो पहले मैं छाया की लंबाई पहले भाग में बोला है, मैं y2 लिख दूं और खंबे की ऊंचाई, वह खंबे की ऊंचाई, ठीक है, छाया की लंबाई इसमें लिख दूं। मान लो छाया की लंबाई पहले में पूछा है, हाँ भाई y2 हो गया। और बच्चों शांत हो जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, 1 मिनट रुको। और नंबर 2 में खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या लिखूं, खंबे की ऊंचाई लिख दूं x3, ये आगे समझ। अब चूंकि दी गई राशियां समानुपाती है तो क्या करेंगे आप, ये आगे x1 बटा y1 x2 बटा y2, तो यहां करें 5.6, जल्दी 5.6 बटा 3.2 बराबर 10.5 बटा y2, गुणा करो, वज्र गुणा, 5.6 y2 बराबर 3.2 गुणा 10.5 हो जाएगा। तो y2 बराबर 3.2 गुणा 10.5 बटा 5.6। तो ये पॉइंट तो हट गया, ये तो हट गया, ये पॉइंट इससे हटा, ये हटा। और या दोबारा लिख सकते हैं आप, मैं कर दूं इसके लिए राइट यार, 32 बट्टा 56, और यहां मैं 105 लिख दूंगा तो यहां नीचे 10 आ जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। अब देख, ये काटेगा, चारों आटा 32, सातों आटा 56, तो मैं 4 गुणा 8 से कटेगा, 105 बट्टा 7 इंटू 10, ये कितना हुआ, 15 से कटा 15, तो 15 चौका 60 बट्टा 10, तो कितना हुआ 6 मीटर, इसका उत्तर आ गया। एक तो पहला भाग तो ये आपका हो गया, ये पहला भाग था, दिस वाज योर पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 में आइए बच्चों, 1 मिनट, पार्ट 2, बच्चों शांत हो जाए, 1 मिनट मुझे करने दो। अब फिर x1 बटा y1 बराबर x3 बटा y3 है ना, x1 हमारा 5.6 बटा 3.2 बराबर x3, हमारा x3 नहीं है, तो वो हमारा 5 हो जाएगा। बच्चे ध्यान रख, तो ये 3.2 x3 गुणा लिखो तो ठीक, 1 मिनट, एक हटो यहां से, डिस्टर्ब नहीं करना। 3.2 x3 बराबर 5 गुणा 5.6, तो x3 कितना हुआ, 5 गुणा कितना हो जाएगा, 5.6 बट्टा 3.2, ये पॉइंट से पॉइंट फिट हटा, पॉइंट से पॉइंट फिट हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 56 बट्टा 32, तो 4 से कटा, 8 से कटा, 8 चौक 32, 8 7 56, ये कितना आ गया 35 बट्टा 4, 35 को 4 से भाग दिया, 8 चौक 32, 8 पॉइंट, फिर कितना 8.75, 7 और 28, तो ये इतना मीटर। तो एक तो ये उत्तर आ गया आपका, एक ही उत्तर आ गया, यानी 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर लिख दो तो भी चलेगा, 8.7 मीटर तो भी चलेगा। इसको नोट करो फटाफट, समझ मारा सभी को। 10वां और आखिरी सवाल ये ना आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, ये मैंने लिख दिया, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। इधर समय लिख दिया y, दूरी लिख दी x, समय मिनट में है और ये है किलोमीटर में। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। यहां एक चीज ध्यान देने योग्य है, यहां तो 25 मिनट दिया और यहां हमें दे दिया 5 घंटे, तो मैं यहां ध्यान रखना बच्चों, 5 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 5 × 60 कितना हो गया, 5 × 60,
तो 300 मिनट, यहां लिखना 300 मिनट, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। तो ये वाला x1, ये वाला y1, ये मैं x2 ले लूं तो 5 घंटे यानी 300 मिनट में कितनी दूरी करेगा, इसको तो मोटा सा y2 ले लूं। मान लो तय की गई दूरी, मान लो तय की गई दूरी, ये लिख देना पहले, y2 किलोमीटर है, यह किलोमीटर में आएगा। ये लाइन फिर हमेशा लिखना है, चूंकि दी गई राशियां समानुपाती हैं इसलिए x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y, यानी 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, सीधा यहां से इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। x1 हमारा 25 बटा 14 बराबर ऊपर 300 बटा y2 है, वज्र गुणा कर लो, 25 y2 बराबर 14 गुणा 300। अब y2 बराबर 14 गुणा 300 बट्टा 25, 25 का भाग लगाएंगे इसमें, काट लो, 25 का भाग लगाया 12 बार करता है, ये 14 इंटू 12, तो कितना हो गया, 12 को 14 से गुणा किया 168 किलोमीटर आएगा उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी प्रश्नावली 13.1 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जल्दी ही मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक बाय बाय।